सो गाइस हमारा नेक्स्ट आता है क्वेश्चन पार्ट 4 और ऑप्शन 4 ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1 फ्रॉम क्लास 12th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट है हमारा रिलेशन आर इन द सेट जी ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज। सो रिलेशन हमारी दे रखी है सेट जी में कि x माइनस वाई हैज़ टू बी इंटीजर। तो इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं हमारे नेगेटिव पॉजिटिव भी होते हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे? 0 1 भी होगा, 2 भी होगा एंड माइनस का 1 भी होगा और माइनस का 2 भी होगा। तो ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शंस में भी आ जाएंगे हमारे, फ्रैक्शंस भी होते हैं, डेसिमल भी होते हैं। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले चेक करना होगा कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो देखो कि अगर हमारा रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए कि ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, है ना। तो अगर मैं यहाँ x और y की वैल्यू सेम रखता हूँ या सपोज x रख देता हूँ तो क्या होगा? x इक्वल टू क्या होगा? 0 एंड 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर, क्योंकि x माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई हमारा इंटीजर होना चाहिए, तब वो रिलेशन सेट में आएगा। तो क्योंकि हमारा x अगर मैं सेम पुट कर देता हूँ तो 0 आएगा और 0 हमारा रिलेशन सेट में आता है, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर हमारा जो r होगा वो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव। तब लिखना है सिंस, है ना, सिंस x माइनस एक्स इक्वल टू 0 एंड 0 इज बिलोंग्स टू r, तो हम बोल सकते हैं x माइनस एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r। तो हम बोल सकते हैं कि हमारी जो r है वो रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिकली क्या होना चाहिए कि अगर ए बी बिलोंग्स टू r है देन बी ए बिलोंग्स टू r होना चाहिए, और r हमारी है क्या कि x माइनस वाई को हमारा इंटीजर होना चाहिए। तो अगर सपोज गाइज इसे कैसे लिखेंगे? हम लेट करेंगे पहले, लेट सपोज x और y हमारा बिलोंग्स टू r है ना, एंड r है और वेयर x y को हमारा क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए कंडीशन के हिसाब से, बिलोंग्स टू जी होना चाहिए जी सेट में। तो अगर x और y हमारा रिलेशन सेट में आता है तो हम कह सकते हैं कि x y हमारा क्या होगा? x माइनस वाई हमारा इंटीजर होगा, है ना। x y हमारा इंटीजर होगा, तो अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? माइनस वाई माइनस एक्स। तो ये भी तो गाइस हमारा एक इंटीजर होगा नहीं होगा? तो अगर ये हमारा इंटीजर होगा तो हम बोल सकते हैं, इसको लिखेंगे, मैं इस तरीके से लिखना हूँ आपको कि अगर सिंस माइनस वाई माइनस एक्स इज ऑल्सो एन इंटीजर, सो हम कह सकते हैं कि y कॉमा एक्स भी हमारा रिलेशन सेट में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से आपको लिखना होगा, x माइनस वाई अगर हमारा इंटीजर है इज एन इंटीजर, तो y माइनस एक्स भी हमारा इंटीजर होगा, तो देयरफॉर y कॉमा एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू r। तो एक्स वाई हमारा बिलोंग्स टू r है, तो y कॉमा एक्स भी हमारा बिलोंग्स टू r हो गया। तो हम बोल सकते हैं जो रिलेशन है इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब ट्रांजिटिव चेक करें। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए कि अगर ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है तो ए सी को भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम चेक करेंगे क्योंकि एक्स ए बी
रिलेशन में कब होगा? जब a माइनस बी हमारा इंटीजर होगा। बी सी कब होगा? जब बी माइनस सी हमारा इंटीजर होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट ए बी और एक्स वाई ले लेते, चलो एक्स वाई एंड वाई जी बिलोंग्स टू आर, वेयर एक्स वाई जी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, इंटीजर्स, रियल नंबर। तो ये जी हमारा क्या होता है, इंटीजर्स। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को मिला के, ठीक है, होल नंबर्स। तो ये हो गया हमारा गाइस। तो अगर एक्स वाई और वाई जी बिलोंग्स टू आर है तो हमारा एक्स जी को भी हमारा रिलेशन में होना चाहिए। तो अगर एक्स वाई और जी वाई जी हमारा बिलोंग्स टू आर है तो एक्स माइनस वाई एंड वाई माइनस जी वो भी हमारा इंटीजर होना होगा, आर इंटीजर्स। ठीक है, रिलेशन में है तो इंटीजर्स होंगे ये, एक्स माइनस वाई एंड वाई माइनस जी। तो अगर ये दोनों इंटीजर्स है, इनके सम भी गाइस हमारा इंटीजर्स ही होंगे। अगर इन दोनों को सम कर देंगे तो वो भी तो इंटीजर्स ही आएगा। इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो इंटीजर्स ही तो आएगा। तो इन दोनों को सम करते हैं तो क्या आएगा हमारा, एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जी कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा, एक्स माइनस जी इज ऑल्सो एन इंटीजर, ये भी इंटीजर हो जाएगा। तो अगर x माइनस जी हमारा इंटीजर है तो हम बोल सकते हैं विच इम्प्लाइज दैट x एंड z ऑल बिलोंग्स टू r। तो हम बोल सकते हैं r इज ट्रांजिटिव। ठीक, टाइम कंज्यूमिंग वाले क्वेश्चंस है, लेकिन यू शुड नो हाउ टू प्रूव दिस सच क्वेश्चंस, क्योंकि आपकी प्रूविंग जो एबिलिटी है उसे अच्छे से इन्हेंस करेंगे गाइज। सो once you done you can say that like hence जो हमारा R है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है। ठीक है, so this is how you have to prove this. Subscribe for more video and see you in the next video for the fifth part. And fifth part has also 4-5 parts, so it's very guys frustrating. So yeah, hope you like it guys. Subscribe for more video till then.